तृप्ति का अनुभव कहाँ कर रहा है? कौन से विषय में तृप्ति का अनुभव कर रहा है ये बताओ। कहाँ शांति मिल रही है? किस परिणाम में शांति मिल रही है? मार के, काट के, कसाए के, जीवों की प्रार्थना करके जो आहार विहार निहार आदि नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, अपन तृप्ति काहे मिल रही है? जो राग देश कसाय से जो अंदर में परिणाम विचलित हो रहा है, आत्मरोध ध्यान में जो अपनी परिणति पर भाव के सन्मुख हो रही है, तृप्ति काहे मिल रही है? काहे में तृप्त हो रहा है? पता है कि नहीं? काहे तृप्त हो रहा है? देखो, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं बस। आचरण में जिस दिन आएगी उस दिन बात अलग होगी। चलिए, वो तृप्ति कहाँ हो रही है? पूरे बाहर के इंद्रिय विषयों में तृप्त हो रहा है ना। आप और हम खुद विचार करो, आप हो या हम हो, अपना पूरा उपयोग बाहर के इंद्रिय विषयों में ही तृप्ति ढूंढ रहा है और मैं ही सुख की तलाश कर रहा है, मैं ही तृप्ति ढूंढ रहा है। और यहाँ सिद्ध भगवान कह रहा है, सिद्ध भगवान तो कहते नहीं, हाँ, सिद्ध भगवान ये संदेश दे रहा है कि जीवात्मा, तेरा सिद्ध स्वभाव अपने में संपूर्ण है। एक बार अंतर की ओर झांक के देख, एक बार अंतर की ओर झांक के देख, तू इतना तृप्त हो जाएगा, इतना तृप्त हो जाएगा, इतना तृप्त हो जाएगा कि तुझे संसार में किसी दूसरी वस्तु की कामना नहीं बचेगी। अरिहंत भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि मैं शरीरी होते हुए भी, शरीर सहित है कि नहीं, शरीरी होते हुए भी 4 घातीय कर्मों का पक्ष छोड़ दिया उन्होंने। 4 घातीय कर्मों को 6 कर दिया। तो क्या कह रहा है कि मुझे अपने अंतर में इतना अतीन्द्रिय सुख है, इतना अतीन्द्रिय सुख है, इतना अधिक अतीन्द्रिय आनंद है कि लगे पर के सुख की कोई कामना ही नहीं है। आत्मा में इतने तृप्त है, आत्मा में इतने संतुष्ट है कि अन्य किसी सुख की कामना ही नहीं है। तो भैया, अरिहंत भगवान तो पूर्णता से तृप्त है, पूर्णता से संतुष्ट है। केवल ज्ञानी परमात्मा तो पूर्ण तृप्त है। क्यों? क्योंकि वो अपने मोहिनी कर्म से रहित, ज्ञानावर्णी अंतराय कर्म से रहित, वो अपने शाश्वत स्वरूप को भोग कर रहा है, अनंत सुख का भोग कर रहा है। तो भैया एक बार बताओ तो, वो अरिहंत भगवान जो अपने अंतर में शाश्वत सुख का भोग कर रहा है, वो हमें क्या कह रहा है? खाने पीने में सुख ढूंढो, बाहर की कसाय में सुख ढूंढो, इंद्रिय विषयों के भौतिक सुख में रमे रहो। क्या खाया, क्या बनाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, दुनियादारी की सल में उलझ के बाहर के संसार में अज्ञान मानताओं में, नाना प्रकार की अज्ञान मानताओं में, अज्ञान विषयों के रस में, इनमें तृप्त बने रहो। यही संदेश दे रहा है ना, ये उपदेश दे रहा है ना। तो क्या दे रहा है? देखो, हमारे उपयोग को भगवान की वाणी प्रभावित कर रही कि नहीं कर रही? भगवान की वाणी में हमारा उपयोग रंजायमान हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो सर्वक परमात्मा कह रहे हैं कि जीवात्मा, ये बाहर के जितने विषय चल रहे हैं ये कर्माधीन है, एक समय की पर्यायवत हैं। लेकिन जीव इन पर्याय से अपनी दृष्टि हटा के एक बार अपने ज्ञायक स्वभाव को तो देख, वहां अनंत तृप्ति है, अनंत की तृप्ति है, अनंत आनंद है वहां। वैसे परमानंद है, पूर्ण आनंद है, लेकिन पूर्ण आनंद इसलिए नहीं कह रहा है कि केवल ज्ञान दशा में उत्पन्न होगा, लेकिन आनंद भी अपार है, अतीन्द्रिय आनंद भी अनंत है। यदि एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, अरे एक समय के लिए भी यदि अपने स्वभाव को स्वीकार करेगा तो उस परम आनंद को तू छू लेगा, उस श्रेष्ठ आनंद को तू छू लेगा। कब कब कब? यदि एक समय के लिए भी अपनी दृष्टि इन पर्याय की धारा से हटाएगा तो उस परम आनंद को छू लेगा, उस पूर्णता का अनुभव कर लेगा। कैसी पूर्णता? जैसी पूर्णता का अनुभव अरिहंत परमात्मा भी वर्तमान में कर रहा है, वैसी तृप्ति का अनुभव एक समय में हो जाएगा। लेकिन बताओ तो भगवान जी, अपन आप या हम में से कौन वो जीव है जिसे भगवान की वाणी अमृत में लगती हो कि नहीं? भगवान की ये देखो, सर्वक भगवान की ये वाणी अमृत में है और दुनियादारी जो भी कह रही है वो सब बकवास। भगवान की ये दिव्य ध्वनि है जो कह रही है कि एक पल निज में अंतर आके देख ले, एक पल इन शरीर संयोगों से, इन होने वाले बाहर के परिणामों से नजर हटा के देख ले।
यदि एक क्षण के लिए बाहर के परिणाम से नजर हटा के देखेगा तो तुझे अपने अंतर में ही तेरा अनंत प्रकाश में वीतराग स्वभाव दिखाई दे। एक क्षण के लिए भी नजर हटा के देखेगा तो क्या होगा? अपना अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव अनुभव में दिखाई देगा। एक क्षण के लिए भी नजर हटाएगा तो, एक पल के लिए भी नजर हटाएगा तो तुझे अपना स्वरूप स्वानुभूति में दिखाई देगा। लेकिन भगवान आत्मा बताओ तो क्या एक पल के लिए भी संसार से नजर हट रही? देखो देखो देखो, संसार के पर्याय भाव से नजर हटा नहीं रहा है, संसार के पर्याय परिणाम की ओर से नजर हटा नहीं रहा है। और क्या कह रहा भैया? अनंत सुख की प्राप्ति चाहिए। जो संसार की पर्याय दशा चल रही है, घर पुत्र परिवार से लेके राग देश की परिणति में जो नाना प्रकार के कर्मों की नाना प्रकार की अवस्थाएं चल रही हैं, इन कर्मों की अवस्थाओं से अपना चित्त हट नहीं रहा। उपयोग इन कर्मों की नाना प्रकार की दशा में लगा हुआ है। राग देश से क्रोध मान माया लोभ आदि इन चार कसाय का रस पीने में लगा हुआ है। चार कसायों का रस पी रहे हो दिन रात, आप हो या हम। और क्या कह रहा भैया? हमें संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए भैया। काहे की तृप्ति चाहिए? हमारी वासना की पूर्ति हो जाए, हमारी कसाय की तृप्ति हो जाए, हमारे अंदर जैसी कसाय भड़क रही है उसकी संतुष्टि हो जाए, ये तृप्ति चाहिए। बताओ इन कसायों के परिणाम में, इन वासनाओं के परिणाम में, इन अज्ञान मानताओं की नाना प्रकार की जो कलें अपने अंदर में चल रही चिंता के बीच में, कौन भव्य जीव है जो आत्मा का सुख चाहता? बताओ जरा। कोई नहीं चाहता। आयन इंद्रिय विषय और कसायों के बीच में यदि कोई जीव वास्तव में यदि आत्मा का सुख चाहता तो ये बताओ कि वो इन छलावे में लगता क्यों? तो छल में क्यों लसता है? आप ये बताओ, आप खुद अंदर से विचार कर लो भैया। यदि वास्तव में मुझे अपना न्यायिक स्वभाव स्वीकार हुआ होता, वास्तव में स्वीकार तो है लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं, वास्तव में यदि मेरे उपयोग ने मेरी शुद्ध वीतराग शक्ति को स्वीकार किया होता, मेरे आत्मा के ज्ञायक त्रकालिक स्वभाव को यदि मेरी आत्मा ने स्वीकार किया होता, तो ये बताओ कि ये ज्ञायक स्वभाव तुम्हारा साथ छोड़ के कब कब जाता है? कब कब ये ज्ञायक स्वभाव तुमसे अलग होता? कब कब ये शुद्ध चेतना, जिसे तुम शुद्ध आत्मा कहते हो, जिसे तुम सिद्ध भगवान कहते हो, जिसे तुम कहते हो कि अनंत चतुष्टय का धारी है, कितनी कितनी देर के लिए तुम्हारा अनंत चतुष्टय का धारी आत्मा तुम्हें छोड़ के जाता है? कितनी कितनी देर के लिए जाता है? जल्दी बताओ। ये आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी, ये आत्मा कितनी कितनी देर के लिए तुम्हें छोड़ के जाता है? कितनी देर छोड़ के जाता है? नहीं जाता। पक्का नहीं जाता, 100% नहीं जाता। भगवान जी सावधान, जब तुम ये कह रहे हो ये अनंत चतुष्टय का धारी, ये सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ये एक समय के लिए भी मेरा साथ छोड़ के नहीं जाता, तो भगवान जी एक बात तो बताओ, जब ये वीतराग स्वभाव अर्थात ये ज्ञायक तत्व जब एक समय के लिए भी अपना साथ छोड़ के नहीं जाता, एक क्षण के लिए भी अपना साथ छोड़ के नहीं जाता, तो कलह किस बात की? कलह किस बात की? दिन रात जो कलह हो रही है, जो दिन रात आकुलता हो रही है, आकुलता का नाम दुख। दिन रात जो आकुलता हो रही परिणामों में, राग देश परिणाम की जो आकुलता बनी है, वो आकुलता कहाँ से आ रही है? आकुलता क्यों हो रही है? तृप्ति क्यों नहीं है? अरे मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, जो हो रहा है वो सब परिणाम मात्र है, बस अप्रभावी। जो कुछ हो रहा है वो अपनी तत्समय की योग्यता से घट रहा है। जहां भी जो परिणाम हो रहा है वो अपने क्रमबद्ध पर्याय में अटल हो रहा है। और भगवान जी इस पर्याय परिणाम की धारा से मैं आत्मा एकदम ही कैसा हूं? इस घटने वाले पर्याय परिणाम से, इस होने वाली बाहर के घटनाक्रम से मैं चेतना कहाँ हूं भिन्न? यदि मैं भिन्न हूं तो फिर तृप्ति है,
फिर संतुष्टि है, काहे की संतुष्टि है? अरे जगत के झूठे विषयों की तृष्णा ही नहीं है, ना मान की तृष्णा है कि कोई मुझे मान दे, ना नाम की तृष्णा है कोई मुझे नाम दे, ना अपना राग पक्ष है कि ये मेरा बड़ा, मेरा छोटा, मैं 2 प्रॉपर्टी, मेरी 4 प्रॉपर्टी, ये जो अहम है, मान है, राग है, अपनापन है कि ये मेरे, ये तुम्हारे, ये जितना भी मन में मान अपमान, ये मायाचारी, छल कपट, ये जितनी भी चीज़ें अंतर में चल रही हैं, ये कहाँ से जन्म ले रही? जब मैं ज्ञायक तत्वात्मा हूँ, तू सिद्ध, मैं सिद्ध और सर्व सिद्ध। जब मैं सिद्ध हूँ, तू सिद्ध है, और वो ऊपर सिद्धालय में, निगोद में जो है वो सब सिद्ध है, तब जब सारे सिद्ध हैं, तो ये नाना प्रकार के द्वंद्व कहाँ से आ रहे हैं? और उन द्वंद्वों में मैं क्यों प्रभावित हो रहा हूँ? देखो, अपने को आपसे तो लेना देना नहीं, कुछ दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। आपका ज्ञान आपके लिए, मेरा ज्ञान मेरे लिए, आपकी साधना आपके साथ, मेरी साधना मेरे साथ। तो जब ये बात अपने आप से पूछ लो कि भगवान आत्मा, जब तेरा पर पर्याय परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है, इस पर्याय रूपी छल से तेरा कोई भी संबंध नहीं है, तो जीवात्मा तू तो अपने आप में अनंत तृप्तिदायक, ये भगवान के वचनों को स्वीकार करने वाला, तू तो अपने आप में परम तृप्तिदायक आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। और जब तू वास्तव में आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, तो फिर बाहर के परिणाम से तेरा कुछ लेना देना काम ही नहीं है। इस दुनियादारी के परिणाम से अपना कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो भगवान आत्मा सुनो, तो जब इस दुनियादारी के परिणाम से अपना कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो फिर दिन रात के विकल्प किस लिए? अच्छा बताओ, तृप्ति काय में चाहते हो? कोई है ऐसा, कोई ज्ञान ऐसा है, कोई उपयोग ऐसा है जो ये चाहता हो हमें चेतना की तृप्ति चाहिए? भैया, हमें तो बाहर की तृप्ति चाहिए नहीं है। कोई कहा हमें भोजन में स्वाद नहीं आए चल जाए, हमें क्या बोलते हैं, हमारी मनमानी, हमारी मन मर्जी जो है, हमारा मन अनुसार कार्य ना हो चल जाएगा, हमारे बाहर में विषय सुखों में थोड़ी कमी आ जाए चल जाएगा। लेकिन कोई है ऐसा रुचिवन जीव कि भैया बाहर के विषय सुख, भौतिक सुख, धन संपदा आदि हीन हो जाए तो हो जाए, मान प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ जाए तो आ जाए, लेकिन भैया एक समय के लिए भी मेरी आत्मा का रस मुझसे नहीं छूटना चाहिए। ऐसी भावना वाला एकाध कोई जीव है? हम ही नहीं है, दूसरे से क्या पूछो, है ऐसा कोई? ऐसी भावना भी नहीं होती भगवान जी। तो कह रहा होती है तो बहुत मुश्किल है किसी को हो जाए तो, कि ऐसी भावना भी अंदर से जन्म ले ले कि भगवान जी बाहर में जो हो रहा है, जरा में बुरा लगना, जरा में कसाय का भड़क जाना, जरा में आकुलित व्याकुलित हो जाना, जरा में अंतर में विचलित हो जाना, जरा में ऊंचे नीचे हो जाना। अरे किसी की ऐसी भावना भी अंदर जन्म नहीं ले रही। कैसी भावना जन्म नहीं ले रही भैया? कि भैया बाहर में जो होना है हो जाए, लेकिन भगवान आत्मा मेरे अंतर की शांति नष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे अंतर का आनंद नष्ट नहीं होना चाहिए। अरे देखो तो अनंत 84 लाख योनियों परिभ्रमण करने के बाद, अनंत पंच परावर्तन करने के बाद जीवात्मा आज बड़े मुश्किल से अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी स्वीकारता में प्रकट हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? अनंत काल व्यतीत करने के बाद आज जिन लोगों ने अपने अंतरात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने अपने स्वभाव के बहुमान को प्रकट कर लिया, तो अनंत काल संसार में परिभ्रमण करने के बाद आज तुझे तेरी वो वीतराग शक्ति अर्थात वो शुद्ध चेतना स्वीकारता में आई है, अनुभव में आई है। और देखो तो कैसा मूर्ख पागल जीव है कि ऐसी वीतराग शक्ति को अनुभव करने के बाद या ऐसी वीतराग शुद्ध तत्व का श्रद्धान करने के बाद देखो तो अभी पर्याय के छल में बाहर के परिणाम में लगा हुआ है कि नहीं पागल? है कि नहीं पागल? जब तक नहीं जानता था, जब तक नहीं समझता था, जब तक उस सत्य को स्वीकार नहीं किया था, जब तक वो वीतराग सत्ता अनुभव में नहीं आई थी, तब तक तो सब ठीक था। भी जो हो रहा था वो सब ठीक था।
लेकिन आज तो वो ज्ञान मात्र सत्ता स्वीकारता में आ गई, अनुभव में आ गई कि नहीं आई? आज तो वो अपना ज्ञायक स्वभाव अपने अनुभूति में आया कि नहीं आया? ज्ञान मात्र स्वभाव अपने पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान जी सुनो तो, जब आज वो ज्ञान मात्र सत्ता स्वीकार हो रही है तो अब बताओ अब क्या कमी है? जब अपना ज्ञायक स्वभाव अपने को मिल गया वो पूर्ण है कि नहीं है? पूर्ण अनंत चतुष्टय में अपना ज्ञायक स्वभाव स्वीकारता में आया कि नहीं आया? तो भगवान जी अब बताओ, हे आत्मा से पूछ रहा है, आत्मा, हे आत्मा अब तेरी कौन सी कामना शेष रह गई? आत्मा से पूछ रहा है, आत्मा से, मन से नहीं पूछ रहा है। मन तो अब ये लाख ढेर लगा देगा, इंद्रिय विषय वासना काम भोग विषय। अभी तो मन से पूछेंगे तो वो पूरा जगत गिना देगा। आत्मा से पूछ रहा है, आत्मा से बताओ तो क्या पूछ रहे हैं हम? बोलो, अच्छा चलिए बताओ क्या पूछ रहे हैं? चलिए बोलो। जब तक आत्म अनुभव नहीं हुआ था तब तक भी बात अलग थी। जब तक तत्व का श्रद्धा नहीं हुआ था तब तक भी बात अलग थी। जब तक सर्व भगवान की वाणी को नहीं जानता था तब तक भी बात अलग थी भैया। जब तक सदन परिणाम स्वीकार नहीं हुआ था तब तक भी बात बिल्कुल अलग थी। लेकिन भगवान आत्मा आज तो सर्वगुण संपन्न इस आत्मा को अनुभव करने के बाद भी तेरी दशा देखो तो जैसी की तैसी है। जैसे कि तैसी मतलब ना आत्मा की प्रतीति गाड़ी, ना आत्मा का रुझान है, और ना आत्मा के आनंद में, अपने स्वभाव की तृप्ति में, ना तुझे अपनी अंतरात्मा के सहकार में तुझे वो रस ही नहीं आ रहा भाई। अपने ज्ञायक स्वभाव के आनंद में, अपने स्वरूप के रस में तुझे अनुभूति नहीं हो रही, सुख अनुभूति नहीं हो रही। तो कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ? उपयोग लगा हुआ है बाहरी प्रपंचों में, बाहर की शल्यों में। देखो तो बाहर की शल्यों में लगा हुआ ये उपयोग अपने चैतन्य आत्मा को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। और देखो सावधान जीवात्मा, इसी को कह रहे हैं हम कसाय का रस। अंतर में उत्पन्न होने वाली वासनाओं का, अंतर में उत्पन्न होने वाली कसायों का रस भाई। ये रस घातिया कर्मों का रस कहें या संस्कारों का रस कहें, ये रस इतना गाढ़ा है कि इस रस को अपनी बुद्धि ने जो सम्यक निर्णय किया ना, ये रस इतना गाढ़ा है कि अपना निर्णय इस रस को भेद नहीं पा रहा। मतलब ऐसे मुर्दा लोगों के बीच में बैठे हैं कि हाँ, इससे अच्छा तो बीना था। सही कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि बताओ तो जल्दी, संस्कारों के रस को अपनी बुद्धि, सम्यक बुद्धि भेद नहीं पा रही। मतलब क्या? बुद्धि में प्रज्ञा चैन ही नहीं आ रही है। संस्कारों का इतना गहरा अभ्यास पड़ा है बाहर के संस्कारों का, तो प्रज्ञा चैन से उसको भेद नहीं पा रहा, क्योंकि अभी तक उसने जो सच्चा वस्तु स्वरूप है ना, उसके रस को अच्छे से चखा नहीं है, इसलिए इसमें और उसमें भेद नहीं कर पा रहा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी और राग देश आदि संक्षेप में कहें तो एक शब्द में कहो संस्कार कह दो सब। ये सारा जमावाड़ा यदि पूरे विभाव परिणाम को, पूरे घातीय कर्म के समूह को कहें तो इस एक शब्द में कहो संस्कार नाम दिया जाता है। तो ये जो संस्कार है अपनी ये निर्णय कर रहे हैं बुद्धि कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जब अपने सम्यक बुद्धि, अपन कह रहे हैं कि हमें सम्यक बुद्धि प्राप्त हुई है, तो अपनी ये बुद्धि इन संस्कारों को भेद नहीं पा रही, इन्हें भेद के अपने ज्ञायक स्वभाव के पास नहीं जा पा रही। इनकी मान्यता तोड़ के, इस नाना प्रकार के संस्कारों का रस को तोड़ के अपनी बुद्धि में इतनी लायकात नहीं आ रही कि वो अपने ज्ञायक स्वभाव का सुमरण भी कर ले, स्मृति भी रख ले, स्मरण भी रख ले कि देखो तो जीवात्मा अनादिकाल से संसार में मरे हो इन राग देश के कारण से। इन संस्कारों में रत होके तुमने अनंत बार द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म, इन संस्कारों के आवरण के कारण तुमने अनंत काल से भाव कर्म और द्रव कर्म का अर्जन किया बस। और देखो बुद्धि भेद भी नहीं पा रही चक्रव्यूह को।
जो बुद्धि चक्रव्यूह को भेद दे और वो परम पेनी सुवधि शैनी वो इन संस्कारों को भेद के और अंतर चली जाए। डाल अंतर भेदी, वो अंतर प्रज्ञा छेनी अंतर उस भीतरा गुप्त स्वभाव को स्पर्श कर ले, भेद भी नहीं पा रही। देखो बाहर के संस्कारों में चकरा रही, गोल गोल बस मही की मही घूम रही। वही राग वही देश वही पुण्य वही पाप, वही राग वही देश वही पुण्य वही पाप, वही सुख वही अशुभ, वही क्रोध वही मान वही माया, वही की वही कसा है, मही की मही घूम रही। वही पर्याय वही परिणमन, वही एक एक समय की धारा, बाहर ही बाहर बाहर ही बाहर बाहर ही बाहर। हाँ इतने दिन से क्या कर रहे हो? दीवार पे सर मारो टूट जाएंगे। मतलब सर इतना पक्का है, ये विश्वास है। देख रहे हैं अध्यक्ष साहब, सर इतना पक्का है कि ये विश्वास है कि दीवार टूट सकती है लेकिन संस्कार नहीं टूट सकता। तो विश्वास संस्कार का इतना गाढ़ा है कि भैया अभ्यास इतना तीव्र हो गया है कि बहुत कठिन लगता है। तो वही यही तो हम आपकी बात को हम वो थोड़ी मत कर रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि संस्कार की मजबूती पे इतना विश्वास है कि सर की कमजोरी भी नजर नहीं आ रही दीवारी फौलादी के सामने। इतना गजब का है ये। देखो ये मजाक की बात नहीं, ये बात सैद्धांतिक अपने अंदर कितनी गाढ़ रूप से बैठी कि भाई वो दीवार की चट्टान भी कच्चू नहीं लग रही, वो सर की कमजोरी नहीं दिख रही, वो संस्कार इतना पक्का है कि पता है कि संस्कार की दम से वो दीवार टूट जाएगी, लेकिन वो संस्कार नहीं टूटेंगे। भाई क्या है? और जीवात्मा कब तक तेरी बुद्धि इस प्रकार से नाना प्रकार के द्वंद्व करती रहेगी? द्वंद्व तो है, एक तरफ कह रहे हो कि मैं आत्मा हूँ और एक एक समय के पर्याय से मेरी चेतना कोई संबंध नहीं। एक तरफ आत्मा की माला जप रहे हो मंदिर में, और जहाँ जरा सी निमित्त मिला, यदि मंदिर में कोई निमित्त मिल जाए, कोई दो शब्द कह दे, फिर वो आत्मा कहाँ गई, वो आत्मा का सहकार कहाँ गया, वो आत्मा की प्रतीति कहाँ गई, वो आत्मा का बोध कहाँ गया, वो आत्मा की शक्ति कहाँ गई। एक शब्द कह दे कोई, अब भी फिर देखो आप लड़ाई आत्मा तो गई एक तरफ चूल्हे में। वो आत्मा की स्मृति, आत्मा की सुरति, आत्मा का बोध तो गया एक तरफ एक कोने में, और वो संस्कार की प्रणाली इतनी हावी होती है कि फिर कुछ न्याय अन्याय, नीति अनीति, सत्य असत्य, कोई बोध ही शेष नहीं रहता। वो जीव क्या करता है भैया? अपनी मनमानी प्रवृत्ति करता है और फिर क्या कहता है? मोक्ष जाना है भैया, हमें तो मोक्ष जाना है, हमें तो मोक्ष जाना है, हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, हमें तो भगवान की वाणी स्वीकार हो गई, हम तो आत्म कल्याण करेंगे, हम तो मोक्ष जाएंगे। अरे भगवान आत्मा, तुम देखो तो इस संस्कारों से कितना अपना इन नाना प्रकार के संस्कारों से, कर्म धाराओं से कितना एकत तोड़ पाए, एकत कितना टूटा। देखो अपन आत्रोध ध्यान की बात कर रहे थे ना, हिंसा नंदी, चौर्या नंदी, मिशा नंदी आदि आत्रोध ध्यान की बात कर रहे थे ना। तो एक बात बताओ भैया, यदि अपन ये कसायों में आनंद ले रहे हैं, राग देश कसायों में आनंद ले रहे हैं, तो आत्मा की हिंसा में आनंद नहीं आ रहा क्या अपने? पर जीव की विराधना में भी हिंसा हो रही, और अपन खुद राग देश के हो रहा है असत्य सहित हिंसा। मतलब राग देश परिणाम का नाम ही असत्य है। पढ़ते कि नहीं पढ़ता अपन तत्वासूत्र में कि जीव के, योगेंद्र देव ने कहा ना कि जीव के राग देश परिणामों को ही असत्य कहते हैं। असत्य मतलब क्या? कि राग देश में जीव की परिणति ही असत्य है, वो झूठ है, और वो झूठ सहित हिंसा है। झूठ सहित हिंसा मतलब अपन राग देश जो भाव कर रहे हैं, जो राग देश की छल रूप परिणति अपने अंदर से उत्पन्न हो रही है, इसमें आत्मा भाव मरण कर रही कि नहीं कर रही? अब यदि अपना जीव भाव मरण कर रहा है, मतलब यदि अपन राग देश के भाव में लगे हैं, तो अपन अपने निज आत्मा की हिंसा तो कर ही रहे हैं, लेकिन राग देश के परिणामों के कारण से अपने निमित्त से पर जीवों की हिंसा हो रही कि नहीं हो रही निरंतर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आत्मा की हिंसा हो रही हो, पर की हिंसा नहीं हो रही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जितना तीव्र राग है, जितना तीव्र देश है, उतनी बाहर की मन वचन काया की प्रवृत्ति अनर्गल होगी। और यदि मन वचन काया की प्रवृत्ति होगी और 6 काय के जीवों के प्रति फिर अनुकंपा का भाव कहाँ रहेगा? रह सकता है क्या? यदि अपनी प्रवृत्ति राग देश में होगी तो क्या अपन संयम का पालन कर सकते हैं क्या? 3 काल में भी हो पाएगा? तो यहाँ क्या कह रहा है? असत्य सहित हिंसा, अर्थात राग देश के परिणाम सहित हिंसा। तो भाई एक बार बताओ, यदि अपन यहाँ 2 बातें हो जाए अपनी, हम आपकी निंदा कर दें, आप हमारी निंदा कर दो, आपकी और हमारी 2 बातें हो जाए, तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाएगा भैया? बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। अपनी गिरेबान में झांकने का सुअवसर आपको, आपके लिए और हमारे लिए, अपनी गिरेबान में झांकने का सुअवसर, मंगल अवसर कि देखो भैया, यहाँ आपकी और मेरी बहस हो जाए या बाहर 2 लोगों की बहस हो जाए, तो अपना पूरा का पूरा ध्यान कहाँ एकाग्र हो जाएगा? प्रवचन तो सब एक तरफ गए, भगवान की वाणी तो एक तरफ गई। जैन भगवान के जो वचन अपन यहाँ कह रहे हैं श्रेष्ठ हैं, जैन भगवान के वचन दिव्य हैं, बड़े मुश्किल से मिले हैं, पंचम काल में मिलते नहीं हैं और हमें धर्म योग से मिले हैं, जिन भगवान के वचनों की जय हो। ये जितनी बातें अपन कर रहे हैं, जितनी बातों को अपन यहाँ कह रहे हैं, जरा सी यदि बाहर कुछ हलचल हो जाए फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पूरी एकाग्रता जाएगी कि नहीं जाएगी अपने अंदर? देखो तो एक छोटा सा निमित्त, बाहर का एक छोटा सा निमित्त आपकी पूरी एकाग्रता को तुरंत वहां हल लेगा। तो एक बार बताओ भैया, एक बात अंतरात्मा से स्वयं बताओ, अपनी पूरी एकाग्रता जब उस बाहर के परिणमन में जा रही है, जिनवाणी सुनते काल में भी यदि परिणमन आ जाए तो हमारी पूरी एकाग्रता उस ओर जा रही है, और यहाँ जिनवाणी सुन रहा है और कह रहा है एकाग्र चित्त होकर सुनो, भैया अपने स्वभाव को बोधपूर्वक सुनो, जीव बन के, जीव आत्मा, जीव सत्ता को स्वीकार करके सुनो। तब देखो यहाँ तो एकाग्रता बनी नहीं रही, यहाँ तो आनंद भी नहीं आ रहा, यहाँ तो खिंचाव भी नहीं हो रहा, यहाँ तो ऐसा भी नहीं लग रहा भैया कि भैया सुनते 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 अंतर में आगमन करो और भैया देखो तो अरे दिव्य देशना का टाइम तो वो वीतराग स्वभाव झलक रहा है, इस भगवान की वाणी के समय तो वो अंतर ज्योति स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, इस समय तो उपयोग केंद्रित कर लो, इस समय तो एकाग्रता का आनंद ले लो, इस समय तो उस शुद्ध बुद्ध आत्मा को अपनी प्रतीति में देख लो। लेकिन देखो तो जरा सा एक निमित्त मिल जाए और पूरी एकाग्रता बाहर उस संयोग में, और यहाँ का पूरा यहीं कहीं धरा रह जाएगा। देखो तो भगवान जी, देखो तो इस एकाग्रता का नाम ही तो रौद्र ध्यान है, इस एकाग्रता का नाम ही तो आर्त ध्यान है। सुनो तो, दिन रात के राग द्वेष आदि संस्कारों में मेरा उपयोग कितना एकाग्र चित्त रहता है। घर के काम में, दुकान के काम में, मकान के काम में, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बता रहा है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, कौन कैसा खा रहा है, कौन कैसा चल रहा है, क्यों, कौन कैसा उठ रहा है, कौन कैसा बैठ रहा है। दुनियादारी के सारे विकल्पों में दिन रात मेरा कैसे चित्त एकाग्र रहता है। तो देखो तो इन पर विकल्पों में मेरा चित्त एकाग्र रहता है, इसलिए तो मैं 24 घंटे आत्रोध ध्यान करता हूँ, 24 घंटे पर्याय में रत होकर आत्रोध ध्यान में संलग्न रहता हूँ। और देखो तो कैसा अभागा जीव, देखो तो कैसा अभागा जीव कि भगवान की देवध्वनि सुनने के बाद भी मैं स्वयं परमात्मा हूँ, जो मेरा सिद्ध स्वभाव मुझे एक क्षण के लिए छोड़ के भी नहीं जाता। और आज इस पंचम काल में ऐसे स्वभाव का अनुभव प्राप्त कर लिया, ऐसे स्वभाव की श्रद्धा प्राप्त कर ली, लेकिन इसके बाद भी देखो तो कैसा उपयोग है ये, अपने स्वभाव की एकाग्रता एक क्षण के लिए भी नहीं बन रही, एक घड़ी के लिए भी नहीं बन रही। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते समय भी ये उपयोग अपने निज चैतन्य मात्र स्वभाव में एकाग्र नहीं हो रहा, अभी भी यहाँ वहाँ के विकल्पों की ताता यहाँ वहाँ उपयोग घूम रहा है। अभी भी वो तत्व, वो वीतराग शक्ति, वो एकाग्रता में प्रकट नहीं हो रही, अभी वो धर्म ध्यान नहीं हो रहा, अभी भी वो जो निश्चय चैतन्य आत्मा है, अभी भी वो दृष्टिगोचर नहीं हो रही।
देख तो लो भगवान जी, देख तो लो, अपने आप को बड़भागी कह रहे हो, धर्मयोगी कह रहे हो, तो भगवान आत्मा वो धर्म ध्यान कहाँ है? वस्तु स्वभाव का चिंतन रूप एकाग्रता कहाँ है? चिंता में तो एकाग्र हो जाओगे। यदि परिवार की, यदि घर में किसी को बुखार आ जाए तो उसकी चिंता में तो तत्काल एकाग्र हो जाओगे। बुखार आ गया, बुखार आ गया, बुखार आ गया, राग 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 राग, वो राग की परिणति वो तत्काल में एकाग्र कर देगी। चलो भैया, अब निमित्त मिल गया बुखार का, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अभी तो घर में किसी को बुखार नहीं है, किसी को सर्दी जुकाम नहीं है, नहीं है ना, तो अभी कहाँ एकाग्रता है? अभी कहाँ एकाग्रता? ऐसा तो होता ही नहीं। मन है, आत्मा है, तो कहीं ना कहीं तो उसका ध्यान लगेगा। उपयोग लक्षण में आत्मा है तो कहीं ना कहीं मन तो एकाग्र होगा। और मन यदि परभाव में एकाग्र होगा तो या आर्त ध्यान करेगा या रोध ध्यान करेगा। संसार का कारण दुर्ध्यान और ध्यान, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है और 24 स्थानों में आत्मा कहीं ना कहीं तो पाया ही जाएगा। तो आर्त रोध ध्यान तो 24 घंटे हो ही रहा है, लेकिन भगवान आत्मा, अरे तो देखो तो देखो तो देखो तो, कभी कभी तो देखो रे, कभी तो देखो। जिस परमात्म तत्व को तुमने स्वीकार किया है वो तुम्हारे अंदर है, एक आध बार एकाग्र चित्त होके उसे भी तो देख लो। यदि थोड़ी देर के लिए भी एकाग्र चित्त होके उस स्वभाव का मनन कर लिया तो भाव के बंधन कट जाएंगे। दिन रात का छल जो मायाचारी हो रही ना कि आत्मा आत्मा कह रहे हो और लगे हो पर पर्याय में, वो सारा छल, वो सारी पर्याय, वो सारा छल मिला जाएगा और शुद्ध चेतन मात्र शक्ति, वो सम्यक्त की जो महिमा है वो अंतर जाग जाएगी। सम्यक्त में सत्ता का जागरण हो जाएगा, चेतन मात्र सत्ता का जागरण हो जाएगा और सारे पर्याय आवरण देखते ही देखते मिला जाएंगे। एकाग्रता तो बनाओ। तत्व चर्चा काहे के लिए करते हैं अपन? क्योंकि यहाँ वहाँ की चर्चा करते हैं तो भी कथाओं में एकाग्रता होती है, व्यर्थ चर्चाओं में एकाग्रता होती है। यदि बाहर बैठे होते तो यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, व्यर्थ कथा में एकाग्र हो रहे होते, आर्त ध्यान और रोध ध्यान कर रहे होते। इसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा कर देंगे, इसका ऐसा हो जाएगा, इसका वो कर देंगे। यदि यहाँ से बाहर बैठे होते तो रोध ध्यान या आर्त ध्यान में मगन होते। लेकिन भगवान जी अभी तो भगवान की देवध्वनि सुन रहा है कि नहीं? अभी तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की देवध्वनि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? और यदि भगवान आत्मा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की देवध्वनि सुन रहा हो तो अभी कहाँ एकाग्रता? ये बता, कहाँ एकाग्रता? कौन झलक रहा है? हाँ, यदि भगवान की अमृत में वाणी सुन रहे हो तो कौन आ रहा है नजरों में, कौन झलकन में आ रहा है? यदि भगवान जी सावधान, यदि इस समय भी भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप में अपना चित्त एकाग्र नहीं हो रहा, यदि इस समय भी अंतर आत्मा अपने केंद्र बिंदु पर स्थापित नहीं हो रहा तो भगवान आत्मा कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। और देखो तो संस्कारों को तोड़ोगे कैसे? ये जो नाना प्रकार के राग देश के संस्कार हैं इन्हें तोड़ोगे कैसे, टूटेंगे कैसे? ये इनके परिणाम में तटस्थ रहो, अरे तटस्थ रह जाओ तो बहुत मंगल है। साक्षी भाव में आ जाओ, ज्ञाता दिष्टा भाव में आ जाओ तो आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। अरे भैया ज्ञाता दिष्टा भाव से हमेशा नहीं रह पा रहे, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, तुम दिन भर 24 घंटे नहीं रह पा रहे, अरे लेकिन भगवान जी, अरे सावधान जीवात्मा, कुछ थोड़े से क्षण दिन में 2 बार 4 बार 6 बार, अरे थोड़ी देर के लिए तो एकाग्र चित्त होके अंतर ध्यान में अपने ज्ञायक स्वभाव को, उस चेतन सत्ता को अपनी एकाग्रता का, अपने ध्यान का विषय तो बनाओ, एकाग्रता में तो लेके आओ। अरे भगवान की वाणी सुनते समय अंतर में खिंच जाओ, एकाग्रता से अपने वीतराग स्वभाव को दृढ़ से स्वीकार करो कम से कम।
यहाँ वहाँ के विकल्प और अपने मन में राग देश की कसाय को, द्वेष के भाव को, अहंकार के भाव को, मान अपमान की वासना को बाहर निकाल के अरे थोड़ी देर के लिए ही एकाग्र चित्त होके उस भीतराग सत्ता को स्वीकार करो जो इस समय अनंत चतुष्ट है, मैं है, जो ना मेरा है ना तेरा है, वो सर्वस्त्र व्याप्त प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव है भाई। अरे एक क्षण के लिए तो उसे स्वीकार करो, एक क्षण के लिए तो उसे अपनी अंतरात्मा में देखो, है कहाँ वो। शायद जिस सुख को तुम अनंत काल से ढूंढ रहे हो, जिस शांति को तुम अनंत काल से ढूंढ रहे हो, जिस अनंत वैभव को तुम अनादि अनंत काल से ढूंढ रहे हो, अरे एक खड़ी विचार करके तो देखो कहीं वो तुम्हारे अंतर ही तो नहीं। एकाग्र होके देख तो लो, है कि नहीं। क्या ना भैया, यदि विश्वास होता, यदि हमें भगवान की अमृत में इस दिव्य ध्वनि पे विश्वास होता तो हम भटकते क्यों। श्रद्धा ही तो नहीं हो रही क्या ना, है ना। एकाग्रता भी नहीं है। हाँ, एकाग्रता भी नहीं है। एकाग्रता तो अभ्यास करने से बनती है। अभ्यास भी तो नहीं है, बैठेंगे तब तो अभ्यास। जिन वचन सुनेंगे, वस्तु स्वभाव का निर्णय करेंगे, स्वाध्याय करने बैठेंगे और फिर अपन उसे चिंतन में लेंगे, तब उसका अभ्यास बनेगा भाई। जैसे अभी अपन सुन रहे हैं, सुनते 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 यहाँ एकाग्र होने का भाव प्रकट हो जाए कि भैया जो हो रहा है वो सब हो ही रहा है, लेकिन देखो तो यहाँ अपने शाश्वत स्वभाव की बात चल रही है। देखो, पर पर्यायों से पार अपने परिपूर्ण परमात्म तत्व को स्वीकार करना बिरले जीवों का काम है, बिरले जीवों का। अच्छा बताओ, ये सारा संसार अपन कह रहे हैं आत्मरोध ध्यान में डूबा हुआ, तो इसे डूबना तो आता है ना। संसारी जीव संसार में डूबा हुआ है तो डूबने की कला तो जानता है ना। बाहर एकाग्र होकर तो डूबा हुआ है, इसकी एकाग्रता पर पर्याय में बनी हुई है, जब भी तो बाहर डूबा, संसार में डूबा हुआ। अब जो जीव बाहर एकाग्रता बना सकता है, क्या वो अंतर में एकाग्रता नहीं बना सकता। मन बाहर लग सकता है, बाहर की चिंताओं में लग सकता है, तो ये मन आत्मचिंतन में नहीं लग सकता क्या। कोई लगाना चाहे तब तो लगेगा ना भैया, इंटरेस्ट, रुचि। सही बात कि जब तक अपन इस ओर अपना उपयोग लगाना ही ना चाहें, अपन वस्तु स्वभाव का निर्णय करना ही ना चाहें, अपन बाहर की पौद्गलिक क्रिया को ही सब कुछ मान के बैठ जाए, सुनने समझने को ही सब कुछ मान के बैठ जाए, लेकिन उसका उपयोग ही ना करें, अपन प्रैक्टिकल ही ना करें, तो भगवान आत्मा तीन काल में वो स्वानुभूति होना नहीं है। और जिन्हें हो गई, और भैया जो लोग सम्यक को प्राप्त कर सके, यदि उन्हें भी यदि एकाग्रता नहीं है, यानी अपने संस्कार तो सबके पास है भाई। ऐसा थोड़ी ना कि भाई कोई को आत्मानुभव हो गया, कोई को तत्व का श्रद्धान हो गया तो उसके संस्कार खत्म हो गया। नाना प्रकार के जीव हैं, और यदि आत्म अनुभव भी कर चुके, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर चुके, यदि कर चुके तो सबकी गारंटी कुछ नहीं। यदि नाना प्रकार के जीव हैं और यदि उन्होंने आत्म अनुभव भी प्राप्त कर लिया, सम्यक को भी प्राप्त कर लिया, यदि तत्व का श्रद्धान भी हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उनके संस्कार टूट गए। मिथ्यात्व के टूटे हैं, वो अदेव कुदेव के पास नहीं जाता, वो दिखाई नहीं देगा। भयंकर भूत पलित अदेव कुदेव मिथ्यादेव, इनके पास जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो उसके मिथ्यात्व के संस्कार टूटने। अभी अनंतमंती कसाय की क्या बोलते हैं, जकड़न टूटी है, लेकिन अभी बाकी कसाय तो जैसी की तैसी है ना। और ये भी गारंटी नहीं है भैया क्या कि सम्यक दर्शन होने के बाद वो अभी वर्तमान में सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि गुणस्थान कब गिरेगा पता। मान लो अपन आत्म अनुभूति कर चुके, और मान लो आज भी अपने को ये मैं आत्मा हूँ ऐसी बात अपने अंदर में, लेकिन क्या मालूम कब कौन से मिथ्यात्व की प्रकृति का उदय आ जाए और कब अपन मिथ्या दृष्टि हो जाए, कुछ पता है? नहीं पता। अपने को यही नहीं पता कि वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, नहीं पता ना। इस समय वर्तमान में
आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो ना, मैं तो नहीं बता सकता, आप अपने अनुभव से जान सकते। तो यहाँ देखो तो सावधान, जीव सावधान, कब कौन सी कर्म की प्रकृति कहाँ जीव को पटकेगी किसी को कुछ पता नहीं। कोई नहीं जानता कि कब किसका कैसा परिणाम आने वाला है, कब किसका कौन सा गुणस्थान होने वाला है, कब किसकी कैसी भावदशा होने वाली है, किसी को किसी बात का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जीवों का कर्म है वैसा उनके निमित्त से उनका परिणाम होना ही है। जैसे जीवों के संस्कार है उन संस्कारों के अनुसार जीवों का परिणाम होना ही है, और वो अटल है, निश्चित है। तो जीवात्मा जब तुम्हारा परिणाम पूर्ण रूप से अटल है, निश्चित है, तो भगवान जी सावधान, क्या करना है? जितना अवसर मिल रहा है, हम तो इतने ही जानते हैं बस, जितना अवसर मिल रहा है, जितने अपने आत्मा का बल जगाने का अवसर मिल रहा है, जितनी अपनी अंतरात्मा की सहानुभूति उछालने का अवसर मिल रहा है, मैं गायक भगवान आत्मा का पोषण करने का जितना अवसर मिल रहा है, उतने समय तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति, पूर्ण एकाग्रता से पूरा समय शक्ति उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव के लिए दो। अरे थोड़ी देर के लिए, घड़ी घड़ी के लिए तो एकाग्रता बनाओ अंतर जाने की। देखो भैया, बिना पुरुषार्थ के सिद्धि होने वाली नहीं। करो तो बल तो लगाओ थोड़ा सा आत्मा का, बूंद से ही काटवाता है। थोड़ा सा आत्मा का बल तो जगाओ, थोड़ी सी आत्मा की शक्ति तो जगाओ। ये नहीं जाग रही, आत्मा मर तो नहीं गई, आत्मा मर तो नहीं गई है। अच्छा, मंदिर में आत्मा है और बाहर जाके नहीं है। यही ठीक है, मंदिर ही जाग रहा है। अरे चलो, मंदिर में आके तो आत्मा है ना। इतनी देर एकाग्रता बना लो भैया, यदि इतनी देर में वो वीतराग तत्व, वो अपना स्वभाव यदि अपनी एकाग्रता में प्रकट हो गया, इतनी देर में काम बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी देर उपयोग अंतर की ओर मुड़ जाए और एकाग्रता प्रकट हो जाए भैया। अरे सुनो तो, आज तक जिसे भी सम्यक दर्शन हुआ ध्यान में ही तो हुआ। वो एकाग्रता ही तो अंतर स्वभाव की ओर एकाग्र चित्त हुआ, अपना उपयोग ही तो अनुभव का कारण है, और है क्या। एक समय के लिए भी यदि उपयोग स्वभाव में ठहर गया, एकाग्र हो गया, तो अपने आप ही सारा काम सिद्ध हो जाएगा। तोड़ना पड़ेगा लेकिन संस्कार भी। यदि आप सोचो कि हम अपने मनमाने तरीके से परिणमन भी करते रहें, अपनी मनमानी भी करते रहें, अपने मन की मान्यताओं का पोषण भी करते रहें, अपने राग देश के अनुसार व्यक्ति वस्तु घटनाओं में भेदभाव भी करते रहें, और हमें आत्मा की अनुभूति बनी रहे, ऐसा नहीं होगा भैया। लक्ष्य तो एक ही बनाना पड़ेगा बस। लक्ष्य तो एक निर्धारित करना पड़ेगा। परिणमन कर्मधारा का, ज्ञान धारा का अलग अलग हो सकता है। परिणमन ज्ञान धारा, कर्म धारा का अलग अलग हो सकता है। ज्ञान धारा, कर्म धारा के परिणमन में कोई बाधा नहीं, दोनों धाराएं एक साथ निकल सकती हैं। लेकिन भैया, जिसका लक्ष्य अपने स्वभाव का होता है, उस ज्ञानी जीव की कर्मधारा, ज्ञान धारा एक साथ निकलती, और अज्ञानी जीव की, मिथ्या दृष्टि जीव की, तत्व के आश्रधानी जीव की तो मात्र कर्म धारा ही होती है, ज्ञान धारा होती नहीं। लक्ष्य यदि रहेगा, यदि जीव लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो क्या फिर उसका पुरुषार्थ उस ओर सहज ही चलने लगता है, या उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है? लक्ष्य का नाम ही पुरुषार्थ है। क्योंकि अपन हजारों बार, लाखों बार ये बात निर्णय कर चुके हैं कि मोक्ष मार्ग मतलब अभिप्राय, मोक्ष मार्ग मतलब अभिप्राय, और जैसा जीव का अभिप्राय होगा, अर्थात जैसी जीव की दृष्टि होगी, वैसा उसका परिणमन सहसा होगा ही होगा। तीन काल में भी कोई उसके परिणमन को रोकने की सामर्थ्य नहीं रखता। और हजारों बार अपने कितना कहा है कि अभिप्राय का फल 100%, परिणाम का थोड़ा कुछ, और क्रिया का कोई फल ही नहीं है। फल ही नहीं है, क्रिया जड़ है, क्रिया की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है परिणाम की, और परिणाम भी कचरा है, क्योंकि कर्म सापेक्ष होते हैं।
परिणाम भी कर्म सापेक्ष होते हैं, कर्म भी कचरा है, वैल्यू है अभिप्राय की। और यदि जिसका अभिप्राय मोक्ष मार्ग का है, सावधान, जिसका लक्ष्य शुद्धात्मा का है, जिसने अपने केंद्र बिंदु पे अपने वीतराग स्वभाव को साध के रखा हुआ है, भैया मेरा तो शुद्धात्म देव, दूसरा ना कोई। कहने की बात यह है, लेकिन ऐसा हो जाए तो कि अपने लिए जिसके केंद्र बिंदु में अपनी शुद्ध चेतना है, भगवान आत्मा, वो जो केंद्र है जिसे जिसे अपन ने साथ रखा है, बस वही आपका पुरुषार्थ। इसके बाद यदि आपके अभिप्राय में तथ्य है तो आपके परिणाम नहीं देखे जाएंगे कि आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं। उदाहरण देखिए, रामचंद्र जी जंगलों में सीता सीता पूछ रहा है, लेकिन परिणामों की कोई गिनती नहीं करी जाएगी कि कितने 6 महीने तक या 4 महीने तक या 3 महीने तक पहाड़ों पत्तों से आप सीता सीता पूछते रहे, उनके परिणामों की कोई गिनती नहीं करी जाएगी। क्यों नहीं करोगे आप गिनती? सीधी बात, काम ही खत्म है वहां। लक्ष्य में अपने त्रिकाली गायक परमात्मा सीधा सीधा स्पष्ट झूल रहा है। और जब सीधा सीधा अपना अतीन्द्रिय गायक स्वभाव वहां अपने लक्ष्य में झूल रहा है, तो वहां ये गिनती नहीं की जाएगी। क्या गिनती नहीं की जाएगी? कि उनके परिणाम में क्या था, परिणाम में क्या था। परिणाम में रोने का परिणाम चल रहा है, सीता को ढूंढने का परिणाम चल रहा है, पर्वत पत्तों से पूछने का परिणाम चल रहा है कि पर्वत पत्तों से पूछ रहा है कि भैया सीता कहाँ है, सीता को देखा क्या? क्या इतना विवेक नहीं है कि पर्वत पत्ते पहाड़ बोलते नहीं है? इतना विवेक नहीं है, है कि नहीं? इतना विवेक है कि नहीं? पर्वत पत्ते ये बोलते नहीं है, लेकिन भगवान जी, लेकिन राग की धारा चल रही है। अब बताओ, रामचंद्र जी के परिणामों को गिनो। निर्दोष सीता को घर से बाहर निकाल दिया धोबी के कहने पे। कर्मों की लीला भैया, कर्म जो ना कराए वो कम है। कर्म जो ना करा है वो कर्म है, कम है। तीर्थ के बहाने सीता को जंगल भेज दिया। क्यों भैया, ये सब क्या हो रहा है? उदाहरण दे रहे हैं हम आपको पूरा। ये सब हो क्या रहा है? ये सब कुछ नहीं हो रहा भगवान जी, ये मात्र कर्म का परिणाम चल रहा है। भैया ऐसे परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिणाम हो रहा है। बेशक परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेशक परिणाम भी हो रहा है भैया, बेशक परिणाम भी हो रहा है, बेशक परिणाम भी हो रहा है। तो रामचंद्र जी उस भाव से मोक्ष क्यों जा रहे हैं? उन्हें कुछ दिन तो संसार में रोको। अरे कम से कम एक भाव तो बढ़ाओ उनका कम से कम एक भाव तो बढ़ाओ। इस भाव में तो उन्होंने इतना सारा काम किया है बाहर का। अरे देखो तो, मेघनाथ कुंभकर्ण युद्ध कर रहे हैं, किससे, किसके साथ, किसके पक्ष में कर रहे हैं? मेघनाथ कुंभकर्ण अन्यायी रावण भाई है मेरा, भाई के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। और उसी भाव से, अरे भगवान, अन्यायी के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, भाई धर्म निभा रहे हैं, न्याय से युद्ध लड़ रहे हैं। और देखो तो, अन्यायी के पक्ष में युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध मैदान में ही वैराग्य, साधु। और पता लगा वहां युद्ध चल रहा है और वहां केवल ज्ञान। ओ गजब, क्या हो गया ये? तो क्या हो रहा है? बताओ तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है ना? क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं ना, यदि आपके अभिप्राय में वो चेतना है, आपके हृदय में यदि वो चेतना बसी है, यदि आपने उस चेतना को इतनी प्रियता से, इतनी स्पष्टता से, इतनी क्या बोलते हैं गहरी श्रद्धा से स्वीकार किया है, तो भगवान जी वो चेतना आपके परिणाम का नापतोल नहीं करती। वो आपके परिणामों का नापतोल नहीं करती। क्यों? क्योंकि परिणाम कसाय जनित, कर्म जनित संस्कारों से परिणमित होते हैं। लेकिन भगवान जी, यदि चेतना, यदि अपने अंतर में, अपने हृदय में उस चेतन आत्मा की स्थापना हो चुकी हो कि नहीं, वो परमात्मा स्वरूप, वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, वो समयसार सत्ता ही में हूँ, वो समयसार तत्ती में हूँ, यदि ऐसी समयसार सत्ता आपके अभिप्राय में निवास कर रही हो, तो फिर आपके परिणामों की और परिणामन की गिनती नहीं होती।
परिणाम और परिणमन कब गिना जाता है? जब आपका लक्ष्य विपरीत हो। अच्छा बता, एक बार बता, आपके बहुत भक्ति के परिणाम हो रहा है, बहुत भक्ति के परिणाम हो रहा है, बहुत बहुमान के परिणाम हो रहा है, बहुत दान देने के परिणाम हो रहा है, बहुत प्रभावना करने के परिणाम हो रहा है, लेकिन आपको आत्मा का आ भी नहीं मालूम। खूब नियम कर रहा है, खूब व्रत कर रहा है, खूब संयम कर रहा है, आपके परिणाम तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जिनकी कोई कल्पना ही नहीं है। लेकिन भगवान जी, आप आत्म अनुभूति के लक्ष्य से च्युत हो तो आपके परिणामों का परिणमन तो देखा जाएगा, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? भगवान जी इतना सब जान रहे हो फिर भी कसाय में मर रहे हो। इतना सब जान रहा है, इतना सब समझ रहा है, ऐसी भगवान की अमृतवाणी ग्रहण कर रहा है, अपने अंतर में बैठे हुए गायक भगवान आत्मा की महिमा सुन रहा है, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, दिन रात सिद्धों का रटना लगा रहे हो। और देखो तो कैसे पागल हो रहे हो। एक क्षण के लिए सिद्ध स्वभाव का बोध नहीं, एक क्षण के लिए उस सिद्ध स्वभाव का बोध नहीं। और जीवात्मा जब तक ऐसी अज्ञान में प्रवृत्ति रहेगी, जब तक जीव की ऐसी अज्ञान में भावना रहेगी, तब तक उसका कल्याण 3 काल में भी नहीं हो। कर लो जो करना है। इसलिए अपनी चलती विरिया भी समय हो गया। आखिरी बात यही है कि अपनी प्रखर बुद्धि का उपयोग करना है तो संसार की मायाचारी के लिए मत करो। यदि अपनी प्रखर बुद्धि का उपयोग करना है तो लोभ, लालच, कसाय और बाहर के विकारी परिणामों के लिए अपनी प्रखर बुद्धि का उपयोग मत करो। यदि अपनी प्रखर बुद्धि का उपयोग करना ही चाहते हो तो तत्व की स्वीकारता में, वस्तु स्वरूप के चिंतन में और सर्वक प्रणित ये भगवान की दिव्य ध्वनि को, इसको स्वीकार करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करो, तो भाव भ्रमण की पीड़ा क्या होगा? हाँ, यदि बुद्धि सम्यक्त मार्ग में लगेगी, समीचीन मार्ग में लगेगी, तो जन्म मरण की पीड़ा अपने आप ही छूट जाएगी। और ये बुद्धि यदि पाप प्रपंचों को फैलाने में लगेगी, राग देश को, कसाय को बढ़ाने में लगेगी, तो भगवान जी भाव बढ़ते जाएंगे। कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? बस भैया, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने में अपनी बुद्धि लग जाए और थोड़ी बहुत एकाग्रता अंतर की ओर बनने लगे तो भाव भ्रमण का रास्ता छूटे और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। यही सद्गुरुदेव श्रीमद् चिंतामणि स्वामी का हम समस्त भवजीवों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण भंडाराचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय।